Assalamualaikum students, how are you? I hope you will be fine. I am here again with a new topic. The new topic is fast multiplications. यहाँ मल्टीप्लाई का एक बहुत डिफरेंट मेथड मैं आपके लिए लेके आई हूँ, एक बहुत यूनिक मेथड जिसमें आप लाइंस के अकॉर्डिंग अपने क्वेश्चंस का आंसर लेके आएंगे। चलिए मैं आपके सामने एक क्वेश्चन करती हूँ। 13 मल्टीप्लाई 22। ये टू वैल्यूज़ हैं हमारे पास। फर्स्ट वैल्यू इज़ दिस एंड सेकेंड इज़। अब ये टू वैल्यूज़ में हम देखते हैं कि हमारी फर्स्ट वैल्यू में कितने डिजिट्स हैं। हमारे फर्स्ट वैल्यू में 2 डिजिट्स हैं। फर्स्ट डिजिट है 1 एंड सेकेंड है 3। अब हमने देखना है कि फर्स्ट डिजिट कौन सा है, 1, तो हमने 1 लाइन लगा लेनी है यहाँ पे। सेकेंड हमने देखना है कौन सा है, 3, तो हमने थोड़ा सा गैप रखते हुए इसी डायरेक्शन में 3 लाइन्स लगानी है। 1 2 एंड 3। अब हमने देखना है हमारी सेकेंड वैल्यू कौन सी है। हमारी सेकेंड वैल्यू है 22। 22 में हमने देखना है फर्स्ट डिजिट कौन सा है। फर्स्ट डिजिट कौन सा है, 2, तो हमने इसी क्रॉस में, हाँ क्योंकि ये क्रॉस के क्वेश्चन है तो क्रॉस डायरेक्शन में, क्रॉस में हमने इसकी 2 लाइन्स लगानी है। आगे हमारा सेकेंड कौन सा है, 2, तो फिर हमने ये भी इसी थोड़ा सा गैप रखते हुए हमने 2 लाइन्स लगा देनी है। अब हमने देखना है राइट हैंड साइड से हमने शुरू करना है, इस वाली साइड से शुरू करना है, और हमने देखना है कि कहाँ कहाँ हमारी लाइन टच कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। एक हमारे इस पॉइंट पे कर रही है टच, एक हमारे इस पॉइंट पे टच कर रही है, और ये हमारा सेंटर पार्ट है। जहाँ जहाँ हमारी वैल्यूज टच कर रही हैं हमने वहाँ वहाँ पॉइंट्स को काउंट कर लेना है। 1 2 3 4 5 6, तो ये लास्ट में हमने यहाँ पे लिख देना है जी 6। अब ये सेंटर पार्ट है तो इसको भी प्लस कर लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 है तो इसके सेंटर में 8 लिख देना है। अब ये कितना है, 1 और 2, और ये 2 यहाँ पे लिख देना। तो 286 इज़ द आंसर। हमने लाइंस के अकॉर्डिंग आपको इसका बताया मेथड कि अगर आपके पास कोई कैलकुलेटर नहीं है, अगर आपके पास आप किसी टेस्ट सेंटर में बैठे हुए हैं, तो अगर आपको टेबल्स भी नहीं याद, तो आप इस मेथड से अपने मल्टीप्लाई का विद इन सेकेंड आज का आंसर लें। चलिए मैं आपके सामने एक और क्वेश्चन करती हूँ। अब हम एक और क्वेश्चन आपके सामने करते हैं। 23 मल्टीप्लाई 33, ये क्वेश्चन करती हूँ आपके सामने। अब हमने देखते हैं कि पहली हमारे कितनी वैल्यूज़ हैं, 2 वैल्यूज़ हैं। पहली वैल्यूज़ में कितने डिजिट्स हैं, 2 डिजिट्स हैं। फर्स्ट डिजिट कौन सा है, 2, तो हमने इस डायरेक्शन में 2 लाइन्स लगानी है, 1 एंड 2। सेकेंड कौन सी हमारी डिजिट है, 3, तो इसी डायरेक्शन में थोड़ा सा गैप रखते हुए 3 लाइन्स लगानी है। 1 2 एंड 3। अब हमने देखना है सेकेंड वैल्यू कौन सी है। सेकेंड वैल्यू है 33, उसका फर्स्ट डिजिट कौन सा है, 3, तो क्योंकि ये क्रॉस के क्वेश्चन है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, तो इस क्रॉस में, इस वे में हमने लाइन लगानी है। तो कितनी लगानी है, 1 2 एंड 3। अब ये सेकेंड डिजिट कौन सा है, 3, तो थोड़ा सा गैप रखते हुए हमने यहाँ 3 लाइन्स लगानी है, 1 2 एंड 3। हो गया। अब हम देखते हैं कि कहाँ कहाँ हमारे ये पॉइंट टच कर रहे हैं, कहाँ कहाँ हमारी इंटरसेक्ट कर रही हैं वैल्यूज़, उधर लाइंस लगा लें, क्योंकि लाइंस लगाने से आपको आसानी हो जाएगी काउंट करने में। एक यहाँ है और 3। हमेशा याद रखें कि आप जब 2 वैल्यूज़ वाले क्वेश्चन करते हैं तो आपकी 3 वैल्यूज़ के आंसर निकलते हैं, 3 पॉइंट पे टच कर रही होते हैं। और अगर आप 3 वैल्यूज़ के लेंगे तो फिर 5 जो ऐसी जगह होंगी जहाँ पे टच कर रहे होंगे, वो मैं आगे आपको दिखाती हूँ। अब ये हम काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये राइट हैंड साइड पे है, लास्ट में है, इसलिए यहाँ पे लास्ट पे हमने 9 लिख लेना है। ये सेंटर पार्ट है, वी कैन ऐड देम टुगेदर एंड देन वी गेट द आंसर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब ये 15 है, तो इस 15 को पूरे को तो यहाँ हम नहीं लिखेंगे, तो इसका 15 का 5 यहाँ हम लिखेंगे अपने आंसर में, और 1 यहाँ हम इसके ऊपर कैरी कर देंगे। ऐसे अगर 2 डिजिट के सेंटर में आपके आ रहे हैं तो फर्स्ट डिजिट को इधर लिख देना है और सेंटर को आगे कैरी कर देना है। तो इसको प्लस कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 1 इज अ 7, तो 7 5 9 आंसर आ गया इसका। इस वैल्यू का लाइंस के अकॉर्डिंग विद इन अ सेकेंड्स आंसर आया।
विदाउट एनी यूजेस ऑफ टेबल एंड कैलकुलेटर। चलिए मैं आपके सामने अब 3 डिजिट्स के क्वेश्चन करती हूँ। अब मैं 3 डिजिट का क्वेश्चन करती हूँ आपके सामने। 114 मल्टीप्लाई 114 मल्टीप्लाई 211, कोई सी भी आप वैल्यू ले लें, विद इन अ सेकेंड आपके सामने आंसर आएगा। ये हमने वैल्यूज ले ली हैं। अब हम इसके अकॉर्डिंग अपना क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट में हम सबसे पहले स्टेप कौन सा है देखते हैं कि कितनी वैल्यूज हैं। हमारे पास 2 वैल्यूज हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट वैल्यू में कितने डिजिट हैं 3, तो हम इसके अकॉर्डिंग लाइन लगाते हैं। फर्स्ट डिजिट कौन सा है 1, तो इस डायरेक्शन में 1 लाइन लगाते हैं। सेकेंड डिजिट कौन सा है 1, तो थोड़ा सा गैप रखते हुए 1 लाइन लगाते हैं। फिर कितनी है 4, तो थोड़ा गैप रखते हुए ज़्यादा 1 2 3 एंड 4, ये 4 लाइन्स लगा दी। अब सेकेंड डिजिट कौन सा है 2, तो इसका 2 लाइन्स लगाते हैं, 1 एंड 2। फिर कौन सा है 1, फिर थोड़ा सा गैप रखते हुए 1, फिर क्या है 1, फिर थोड़ा सा गैप रखते हुए 1। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से पॉइंट ऐसे टच हो रहे हैं कि जहां हमारी वैल्यूज आ रही हैं। तो इसके हम देखते हैं कि कहाँ कहाँ हमारे पॉइंट टच हो रहे हैं। एक हमारे यहाँ टच हो रहा है, एक हमारा जी यहाँ टच हो रहा है, ये सेंटर में आ रहा है, यहाँ से आएगा। एक हमारा यहाँ टच हो रहा है और एक हमारा यहाँ टच हो रहा है। और ये जो है ये वाली इधर आएंगी, थोड़ा सा इधर, ये सेंटर में आपने ये छोड़ देना है, ये सेंटर वाली वैल्यू आएगी, ठीक है, ये वाली। और ये सेंटर में हमारा आ रहा है। तो ये हमने देखना है कि कहाँ कहाँ टच हो रहे हैं। तो एक लाइन यहाँ मैंने बनाई, ये टच कर रहे हैं, एक ये टच कर रहे हैं, और ये वाला जो हमारा ये 3 पार्ट सेंटर में आ रहे हैं, एक ये टच कर रहा है और एक ये टच कर रहा है। ये सिर्फ मैंने इसीलिए लाइन्स लगाई हैं ताकि आपको आसानी हो जाए कि आपको प्रॉब्लम ना हो कि कहाँ कहाँ पॉइंट टच कर रहे हैं। मैंने आपको पीछे भी बताया था कि जब आप 3 डिजिट वाले क्वेश्चन करेंगे तो 5 पॉइंट पे टच करेंगे, 1 2 सेंटर पार्ट 3 4 एंड 5 पे टच कर रहे हैं। तो अब इसको हम काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4। ये 4 सबसे लास्ट में है तो सबसे लास्ट में 4 लिख देना। फिर ये है, इसको ऐड कर लेते हैं, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे हम इसके साथ 5 लिख देते हैं। ये सेंटर में है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये 10 है। मैंने आपको बताया था 2 डिजिट्स आए तो 2 के 2 नहीं लिख देने, फर्स्ट लिखना है इधर, ये 0 है, और 1 जो है इसके ऊपर कैरी कर देना, आगे नेक्स्ट इसको कैरी कर देना है, 1 2 3 और 4। ये 4 हम यहाँ लिख देंगे, और ये 2 है पॉइंट, तो ये 2 ये लिख देंगे। तो ये हमारे पास आंसर आ गया इसका, 24054। दिस वन इज विल बी इक्वल टू 24054। तो ये 3 वैल्यूज़ के हमारे पास आंसर आ गए हैं। क्या इस ये वाले पॉइंट पे टच कर रहे हैं, ये पॉइंट पे टच कर रहे हैं, ये जो है ये सेंटर में है, ये पॉइंट टच कर रहा है और ये पॉइंट टच कर रहा है। तो ये 3 डिजिट्स वाले क्वेश्चन पे 5 टाइम या 5 लाइन्स या 5 में इसका टच कर रहा है, तो 5 इसकी लाइन्स आएंगी, तो फिर इसका आंसर आएगा। अब मैं आपके सामने एक और क्वेश्चन करती हूँ। अब हम एक और क्वेश्चन करते हैं, ये भी 3 डिजिट्स के हैं। 2 1 2 मल्टीप्लाई 1 2 और 2। मैं 3 डिजिट की इसलिए कर रही हूँ ताकि लाइंस को ड्रॉ करते हुए आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। चलिए हम देखते हैं कितनी वैल्यूज़ हैं, 2 वैल्यूज़ हैं। ये हमारा क्वेश्चन है, कितनी वैल्यूज़ हैं 1 एंड 2। फर्स्ट वैल्यू का कौन सा डिजिट है 2, तो हम इसके जी 2 लाइन्स लगा देते हैं, 1 एंड 2। अब देखते हैं सेंटर में कौन सी है, सेंटर में है 1, थोड़ा सा गैप रखते हुए इसी डायरेक्शन में 1 लाइन्स यहाँ लगा देते हैं। फिर थर्ड कौन सा है 2, फिर इसी डायरेक्शन में गैप रखते हुए 2 लाइन्स लगा देते हैं। क्लियर है। आगे नेक्स्ट हम देखते हैं कि नेक्स्ट डिजिट कौन सा है हमारा, नेक्स्ट है हमारा 1, तो हम इस क्रॉस में इस डायरेक्शन में 1 लाइन लगा देते हैं। फिर कौन सा है 2, फिर थोड़ा सा गैप रखते हुए 2 लाइन्स, फिर 2 है, फिर थोड़ा सा गैप रखते हुए 2 लाइन्स। क्लियर है इतना सबको। अब हम देखते हैं कि किस किस पॉइंट पे टच कर रहे हैं।
अब देखते हैं कहाँ कहाँ टच कर रहे हैं। अब ये इस पॉइंट पे टच कर रहे हैं, एक इस पॉइंट पे टच कर रहे हैं, इस पॉइंट पे टच कर रहा है और इस पॉइंट पे टच कर रहा है, और ये हमारा सेंटर पार्ट है। ये आपके सामने मैंने लाइंस लगा दी हैं। 3 डिजिट वाले क्वेश्चन की 5 जो है 4 लाइंस लगती हैं और एक सेंटर पार्ट 5 में आता है। इसका आंसर 5 लाइन टच हो तो इसका आंसर आता है। आप ये देख लें कि अब हम देखते हैं कि इसका काउंट कर लेते हैं। लास्ट में कहाँ है? 1 2 3 4। यहाँ पे हम लास्ट में है तो लास्ट में 4 लिख देते हैं। फिर ये देखते हैं 1 2 3 4 5 6, तो इसके साथ 6 लिख देते हैं। फिर ये सेंटर पार्ट है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ इसके साथ हम 8 लिख देते हैं। और ये है 1, ये भी इसके अंदर ही आता है, यहाँ से 2 3 4 5, तो ये 5 यहाँ है और यहाँ पे क्या है 1 और 2 और ये 2, और ये इसका आंसर आ गया 2 5 8 6 4। तो विद इन सेकेंड्स हमारा ये आंसर आ गया है और ये यहाँ है ऐसे। विद इन सेकेंड हमारा ये आंसर आ गया है। आई होप आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। और so I hope this video will help you. Actually this is not a trick, this is just a way of you imaginary calculations in your mind and being able to do them faster. ये वीडियो आपके लिए तैयार की गई है ताकि आपको इससे ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिल सके। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस पर लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर योर कंसिडरेशन। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।